Morning, dear students. I present here with a happy mood. My dear students, हमने पिछली क्लास में प्रेपोजिशन को पढ़ा था। प्रेपोजिशन के ऊपर दो पार्ट आ चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। सर नो? यस सर। थर्ड पार्ट है ये। देखिए थर्ड पार्ट फोर पार्ट है। ओके, बड़ी अच्छी बच्ची हैं। 4 पार्ट हम प्रेपोजिशन के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ भले ही थोड़ा सीखा जाए लेकिन अच्छे ढंग से सीखा जाए ताकि लाइफ में काम आए। तो देखिए इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ बाय। बाय इन वी कैन से इन हिंदी सेंस, हिंदी की सेंस में हम बाय को बोल सकते हैं द्वारा। तो देखिए इसके 3 टाइप में इसको एक्सप्लेन किया गया है। 3 प्रकार से इसको यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव वॉइस में। सेकंड, समय बताने के लिए। और थर्ड क्या है, एक्शन का स्टाइल, मीन्स कार्य के ढंग को प्रकट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पैसिव वॉइस में कैसे यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में यूज करने से पहले मैं आपको एक बार पीछे की बात याद दिलाना चाहूंगा। पैसिव वॉइस में देयर आर 5 बेसिक रूल होते हैं। आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे। तो 5 बेसिक रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाना, टू बी फॉर्म का यूज करना, थर्ड फॉर्म का यूज करना, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करना, और बाय के बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना। तो आपने खूब अच्छी तरह से इसको सीखा है। तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं पीछे का। देखिए दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया गया है। दिस बुक हैज बीन, टू बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब टू बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद बाय, और उसके बाद मी। क्या कहा गया है? दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी। पैसिव फॉर्म में बाय को यूज किया गया है। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, लिखी जा चुकी है, या लिखी गई है भी कह सकते हैं। ए बर्ड वाज किल्ड बाय द कैट। देखिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज हुआ है। एक पक्षी बिल्ली के द्वारा मारा गया। इसके बाद आता है मारा गया था। इसके बाद समय बताने के लिए, समय बताने के लिए कैसे? देखिए इट इज क्वार्टर टू 9 बाई माई वॉच। इट इज क्वार्टर टू 9 बाई माई वॉच। इसमें कहा गया है मेरी घड़ी में 8:45, 8:45 मीन्स 8:45 जिसको बोलते हैं, 8:45 बजे हैं। या हम यूँ कह सकते हैं मेरी घड़ी के द्वारा 8:45 बजाई गई है। यस और नो? इसके बाद इट इज 6:30 बाय माई वॉच। यहाँ पे देखिए आप अंडरलाइन कर देता हूँ, आपका ध्यान जाएगा। यहाँ भी अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें कहा गया है सेकंड सेंटेंस में कि मेरी घड़ी के द्वारा 6:30 पास्ट, हाफ पास्ट, 6:30 बजाई गई हैं, या मेरी घड़ी में 6:30 बजे हैं। इसके बाद एक्शन का स्टाइल कैसे? देखिए आई रिसीव्ड दिस पार्सल बाय पोस्ट। यानी ये जो पार्सल है जो मुझे प्राप्त हुआ है, कार्य का ढंग क्या है? देखिए ये जो पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है ये बाय पोस्ट मिला है, यानी पोस्ट के द्वारा, पोस्ट, बाय पोस्ट आया है। इसके बाद आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय ट्रेन। कहता है मैंने जो यात्रा की, ट्रैवलिंग की, वो किससे की? दिल्ली से मुंबई के लिए जो ट्रैवलिंग की वो किससे की? बाय ट्रेन। कई बार हम बोलते हैं बाय बस, बाय एरोप्लेन, ठीक है, बाई एयर, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, इस प्रकार से। तो देखिए ये था यूज ऑफ बाई। तो हम यूज ऑफ फोर पढ़ लें। तो देखिए आपका मूड बना हुआ है तो आप यूज ऑफ फोर पढ़ने के लिए भी तैयार है। देखिए मैं आपको सेकंड करवा रहा हूँ यूज ऑफ फोर। बिल्कुल सिंपल है यूज ऑफ फोर, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट योर माइंड, फोकस करिए। फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी भी काम के लिए। देखिए यूज ऑफ फोर, हम इसको थोड़ा सा फोकस करने के लिए इसको ऐप को बड़ा कर देता हूँ। यूज ऑफ फोर। देखिए फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए फोर का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसके लिए लेंथ के लिए, या लेंथ की बजाय आपको मैं एक और सिंपल बात बताता हूँ।
पीरियड ऑफ टाइम, ये नोट कर लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम, ये सिंपल रहेगा आपके लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि को बताने के लिए। तो देखिए समय की अवधि को बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका यूज होता है, फोर का। आप सोच रहे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सभी में प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, किसी भी पार्ट में हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। जैसे देखिए आई हैज बीन लर्निंग द lesson For 2 hours. for 2 hours। देखिए यहाँ पे एक और देता हूँ इसका एग्जांपल, यू हैव बीन going to market for many days। देखिए ऊपर वाले में कह रहा है कि आई हैज बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूँ। और दूसरे में कह रहा है कि यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट, तुम फॉर मैनी डेज, आप कई दिनों से मार्केट जा रहे हो। इसके बाद इसी का एक और आता है उद्देश्य पूर्ति के लिए। देखिए इसी का एक और टाइप आता है, फोर का यूज वहां भी हम करते हैं, कहाँ, उद्देश्य पूर्ति के लिए। उद्देश्य पूर्ति के लिए। देखिए उद्देश्य पूर्ति के लिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कोई एग्जाम्पल है, ही ब्रिंग्स वाटर फॉर मी, मीन्स क्या कह रहा है, वह वाटर पानी लेकर आ रहा है, फॉर मी मेरे लिए, वह उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। एक और है देखिए, हिज फादर वोट, BOUGST, खरीद, लाया, ब्रिंग्स की सेकंड फॉर्म है, हिज फादर बोट ए बैग फॉर हिम। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, उसके फादर ने उसके लिए, हिम, उसके लिए बैग खरीदा। इट मीन्स यहाँ पे देखिए बाई की सेकंड फॉर्म बोट यूज किया हमने, और इसमें हमने बताया कि उसके फादर ने उसके लिए बैग खरीदा। इट मीन्स उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ऊपर वाले में ही ब्रिंग्स वाटर फॉर मी, वह मेरे लिए पानी लाता है, यहाँ भी उसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इस प्रकार से उद्देश्य पूर्ति के लिए हम फोर का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फोर का यूज करते हैं। बाय हमने पढ़ा, ऊपर 3 रूल हमने बाय के पढ़े, पैसिव वॉइस में, और एक्शन ऑफ स्टाइल, कार्य के अंदाज को बताने के लिए, और एक था समय बताने के लिए। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो पढ़ा है और जो सीखा है वो आपने उसको आप फेयर नोटबुक में नोट करिए, उसको देखते रहिए। प्यारे बच्चों बने रहिए मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।